वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हॉलीवुड सीजीएल का लाइव टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली इसमें मैं आपको अप्रोच बताऊंगा और जो भी बच्चे जीके के लिए परेशान हैं और जेई का अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उससे एक कोर आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे। तो चलिए, ये रही काम की बात। मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके वहाँ से ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डालता हूँ। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैथ से सॉल्व करने वाला हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जिसमें दे रखा है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चाप की लंबाई 19 सेंटीमीटर और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। बेसिकली क्या होता है, चाप की लंबाई चाप की लंबाई कितना है 19 इक्वल टू थीटा, जो कि रेडियन में होता है पाई बाई 180 इंटू रेडियस कितना दे रखा है 10। ये से ये गया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गया 19 इंटू 18 अपॉन पाई, ये थीटा की वैल्यू आ गया। तो मेरे को पाई आर स्क्वायर निकालना है, थीटा अपॉन 360 ये निकालना है। तो मैं यहाँ पुट करूँगा 19 इंटू 18 पाई, और ये पाई आर कितना है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। बेसिकली मेरे को ये सॉल्व करना है। पाई से पाई गया, 19 का मल्टीपल, दो ऑप्शन है, और 360, सॉरी यहाँ पे 360 होगा। ये कितनी बार में जाएगा 20 बार में, 20 पंजे तो 19 बना 95, 95 हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि 5% 897 हैज 9 से विभाज्य है तो परसेंटेज और हैज के स्थान पे आने वाले अंक बताइए। तो बेसिकली ये कितना हो रहा है 9 7 100, ये 9 से 9 गया, 15 5 20, यानी 7 बनेगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके 7 बनना चाहिए, 7 बन रहा है, ये 5 बन रहा है, ये नहीं होगा, 8 7 15, 15 20 35, ये नहीं होगा, और ये 9, ये 4 है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रभा के पास कुल मोर 96 मोर और गाय हैं। जब उनके पैरों और सिरों की को गिना जाता है तो उनके पैरों की संख्या क्रमशः और सिरों की संख्या क्रमशः 11:4 दे रखा है। तो प्रभा के पास कितने मोर हैं। बेसिकली 11:4, इसका मतलब सिरों की संख्या दे रखा है, ठीक है 96, 4 की वैल्यू 96, 1 की वैल्यू 24, 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 264, ठीक है। बेसिकली ये आ गया कि टोटल कितने पैर हैं। अगर मैं कहता हूँ ये काऊ हो गया, ये मोर हो गया, मोर के 2 पैर होते हैं, काऊ के 4, अगर सारे के सारे 2 पैर होते हैं तो 96 इंटू 2 192, बेसिकली कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 2 पैर की वजह से, ये आ रहा है 72, तो ये 36 आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, क्योंकि ये गाय के एक्स्ट्रा पैर है, मेरे को बताना है मोर का। तो 96 में 36 गया तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें बोल रखा है बी ए से 30% अधिक कुशल है। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, बी ए से तो 10 है तो ये 13, और बोल रखा है सी से 30% कम कर कुशल है, मतलब 70% है। तो अगर ये 10 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 91, तो यहाँ 13 का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का 91, तो यहाँ 7 का, तो ये 70 हो जाएगा, और यहाँ 13 का, यानी ये 130 हो गया, ठीक है। अब बेसिकली मेरे को बोल रखा है कि ए अकेले 75% का, मतलब 3/4, 3 की वैल्यू 19.5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.5, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, ये ए, और इसकी एफिशिएंसी 70, तो ये टोटल काम हो गया। और मेरे को क्या बताना है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 5 दिन में कार्य का कितना भाग होगा। तो 5 डेज में टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 291, मेरे को ये सॉल्व करना है। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ऊपर 291 है जो कि किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो यही आंसर होगा। यहाँ से भी काटा तो 14, नीचे 4 आएगा, 6 चौको 24, हाँ तो ये आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 210 ए इक्वल टू पी, 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू बतानी है जिसमें ए 90 से छोटा है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं 45 रखता हूँ तो 2 बनता है, 45 रखता हूँ 2 बनता है, तो पी की वैल्यू 2 ही आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को 16 मिनट 48 मिनट में भर सकते हैं यदि पाइप ए को संपूर्ण समय के लिए खोला जाता है और पाइप बी को एकांतर रूप से
ए और बी दोनों से शुरू करते हैं तो 1 मिनट के लिए खोला जाता है। ए और बी से शुरू करते हैं मतलब ए बी पहले स्टार्ट होता है। तो टैंक को भरने में लगने वाला कुल समय देखो बेसिकली 48 एलसीएम ले लिया तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी 1 आ जाएगी, 1 ये बी। अब देखो लास्ट में भरने आएगा कौन, ए ही आएगा। तो बेसिकली अब मैं देख रहा हूँ, देखो पहले मिनट में कितना हो जाएगा, 4 यूनिट भरेगा। दूसरे मिनट में सिर्फ ए अकेले भरेगा यानी 3, यही होगा। हाँ 4 यूनिट फिर 3 यूनिट यानी बेसिकली 2 मिनट में कितने 7 यूनिट। अब मेरे को 48 के करीब जाना है। अगर 6 बारी में गुणा करता हूँ तो कितना हो गया, 12 मिनट यहाँ से आ गया, 42 हो गया। फिर ये कब आ गया था, 2 लोग हो गए थे। अब फिर ए प्लस बी आए मतलब आएंगे तो वो 4 भर देंगे तो 42 4 कितना हो गया 46, यानी अब ये 13 मिनट हो गया। बचा 2, इसको भरने आएगा ए जिसकी एफिशिएंसी 3 है। तो 2/3 अगर मिनट में कन्वर्ट करूंगा, सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा, मिनट में तो दे रखा है तो कितना हो जाएगा 40। तो 13 मिनट 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। करते हैं नेक्स्ट। एक घन का पार्स पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का आयतन बताना है। 4a² का दे रखा है 64, यानी मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 16। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। पार्स पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² सही है तो कितना आ गया 16। ए की वैल्यू 4 आ गई, 4 का क्यूब 64। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक ट्रेन की चाल 45 मीटर प्रति सेकेंड है और एक लड़के की चाल 38 किलोमीटर प्रति आवर है। यदि दोनों समान दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन द्वारा लड़के को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। बेसिकली ट्रेन की लंबाई दे रखा है। देखो लंबाई कितना है 1860 और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस होगा, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड लगेगा। अब मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा 45 इंटू 18/5। देखो इतना हो गया 18 निम्न 162 माइनस 38, ये करना है सॉल्व। ये कितना आ जाएगा 124, ठीक है 124 आ गया। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ 31 से 4 बार में, 31 से 6 बार में तो 60/4 यानी 15 घंटे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कितने वर्षों में 8642 रुपये पर 15% की दर से साधारण ब्याज से 12,963 रुपये प्राप्त होंगे। और बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 12,963 डिवाइड बाई, मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ 3 है तो लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, समथिंग यही आएगा। और डिवाइड बाई 15 तो देखो ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी है। यहाँ 6 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 बनेगा। तो 3 कब ही बन सकते हैं, मतलब 5 कब बन सकता है जब वो 10 बारी में। तो यही आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। बोल रखा है एक वृत्त में ए बी व्यास है, ये वृत्त हो गया, ये ए बी हो गया, ये व्यास हो गया। यदि सी इसकी परिधि पर एक बिंदु है, सी परिधि पे बिंदु है तो ये 2CAB और 3CBA, मतलब बेसिकली एंगल ए दे रखा है, एंगल 3 दे रखा है। इसकी वैल्यू 3 रेशियो में है, इसकी वैल्यू कितनी है 2 रेशियो में। तो ये 90 बन जाएगा, ये बचेगा 90। तो 5 की वैल्यू 19 तो 1 की वैल्यू 18। तो हमें बताना क्या है CAB एंगल ए 18 × 54। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बेसिकली दे रखा है, कर्ण की लंबाई। अगर ये समद्विबाहु ये 1 है तो ये भी 1 होगा तो ये √2 की वैल्यू 56 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 √2 और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये एरिया होगा। तो बेसिकली 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर लास्ट में 4 और 28 का स्क्वायर क्या होता है 784। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अनमोल 99 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक निश्चित दूरी 33 सेकंड में तय करता है। यदि उसने अपनी चाल 20% बढ़ा दी तो अनमोल द्वारा तय की गई कुल दूरी का 80% तय करने में लिया गया समय 99 इंटू 33/60 ये कैलकुलेट करना है। बेसिकली उसने अपनी चाल 20% बढ़ा दी तो अनमोल द्वारा तय की गई कुल दूरी का 80% तय करने में लिया गया समय।
बेसिकली मैं इसको दूसरे लॉजिक से करता हूँ, यहाँ पे काम आएगा लॉजिक। देखो ये स्पीड है, 20% बढ़ा दी यानी 5 से 6 कर दी, ठीक है। और डिस्टेंस भी कम हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 80%, मतलब पहले 5 था तो अब 4 था, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 4 से 5, ठीक है। डिस्टेंस कम किया गया तो स्पीड भी बढ़ेगी, तो पहले कितना था 5 से 5 काटा, ये 2 से काटा तो 2 से 3, मतलब स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3 से 2, तो पहले कितने समय लग रहे थे 33 सेकेंड लग रहे थे, तो अब कितने सेकेंड लगेंगे 22 सेकेंड, तो 22 सेकेंड मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि ए बी सी सह अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। बेसिकली सह अभाज्य क्या होता है, ए बी सी 2 3 5 को ही ले लेता हूँ, तो इनका HCF क्या होगा, ए होगा, 2 नहीं सिर्फ 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि x अपॉन 21 प्लस 21 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई, अच्छा ठीक है मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इस तरह ले आया तो 21x इक्वल टू 0। अगर इसमें मैं x प्लस 21 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब की वैल्यू बतानी है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा पहली बात तो, और इसका क्यूब लास्ट में 1 और 9261, यही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू बतानी है। अगर मैं एक को 0 करता हूँ, बी को 0 कर दिया, तो सी भी ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो 0 आएगा आंसर। बाद में करते हैं, स्किप करते हैं अभी। कॉट ए माइनस 10 ए अपॉन कॉट ए प्लस 10 ए इक्वल टू 7 अपॉन 13। तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, 13 कॉट ए में से 7 कॉट ए गया तो कितना आ गया 6 कॉट ए इक्वल टू 13 10 ए प्लस 7 10 ए, ये कितना हो जाएगा 20 10 ए। और इसको मैं इसको कॉट में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और ये हो गया 10/3। तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करूँगा तो 10/3 और 3 दूनी 6 यानी 16 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 10 अपॉन 3 यानी 4, तो ये कितना आ गया 4 आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उम्मीदवार ए को 8500 वैध वोट मिले और वह 5750 वोटों के अंतर से जीत गया। यदि डाले गए वोटों की कुल संख्या 15,000 है तो कुल डाले गए वोटों में से 25% अवैध वोट थे, तो उम्मीदवार बी को प्राप्त वोटों की संख्या कितनी है। तो बेसिकली मेरे को इसमें तो डाले गए अवैध वोट से मतलब नहीं है, क्योंकि ये 8500 इसको मिले बट ये 5750 वोट के अंतर से जीता, इसका मतलब बाकी तो बी को मिला होगा। तो कितना हो जाएगा 750 यानी 750 यानी 2750। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका चतुर्थ अनुपात बताना है। देखो 32 का आधा 16, तो 72 का आधा कितना हो गया 36। डी लास्ट में x इक्वल टू 14 माइनस 14 प्लस 14 माइनस 14 प्लस 14 इक्वल टू 31 पद तक, तो x की वैल्यू बतानी है। अब देखो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये 13 टाइम तक तो कट जाएगा क्योंकि 15 बार प्लस 14 आएगा और 15 बार माइनस का 14 आएगा। 31 टर्म में कौन सा आएगा प्लस का 14, तो प्लस का 14 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई गहराई का योगफल 32 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 5√14 है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो बेसिकली ना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये फॉर्मूला बेस है, तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024, और इसमें माइनस करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25 × 14 यानी 350, इसमें 350 माइनस करना पड़ेगा, तो 4 में से 0 गया, लास्ट में 4, एक ही ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मधु ने एक वस्तु x रुपए में खरीदी, वस्तु को क्रमशः 2645 और 1955 में बेचने पर लाभ और हानि प्रतिशत समान है, तो x का मान बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना, 26 और ये कितना हो जाएगा, ये 100, ये 4600, 4600 का आधा 23, देख के मार्क कर दिया।
एक साथ अमर अकबर एंथनी ने 36,894 रुपये निवेश किए। वर्ष के अंत में अमर को 1570, अकबर को 2355 रुपये, एंथनी को 2826 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो अमर और एंथनी के निवेश का अंतर बताना, बेसिकली इन्वेस्टमेंट का अंतर बताना है। तो काफ़ी कैलकुलेटिव दिख रहा है। लास्ट डिजिट भी नहीं लगा पाऊंगा मैं इसमें, स्किप करता हूँ पहले इसको भी स्किप। देखो 7 की पावर 4, इसका हमें क्या बताना है, इकाई का गुणनफल क्या। 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1। और इसमें भी क्या आएगा, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या होता है, 1। तो 1 = 1, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं जीके की ओर। पंद्रह सौ 1929 में शेर खान और हुमायूं के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य संग्राम हुआ था। तो बेसिकली ये हुआ था, कन्नौज तो नहीं, प्लासी भी नहीं होगा और पानीपत भी नहीं होगा, ठीक है। ये 1757, ये नहीं होगा। कन्नौज तो 1940 में हुआ था ना, हुमायूं और शेर खान के बीच में, तो ये चौसा का होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के गैस सत्र में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी। देखो मंजूरी एक्सेप्ट कब किया था, 1931 में, क्योंकि 5 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ था, तो उसी में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान। तो देवमाली से याद आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SSC एग्जाम का पैटर्न है कि पूछता ही है, तो ये उड़ीसा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में PC महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है। वे योजना आयोग के अध्यक्ष थे, बिल्कुल गलत। उन्होंने आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना की, बिल्कुल गलत। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए रूपरेखा तैयार की, बिल्कुल सही, यही वाली बात है। और वे पहली पंचवर्षीय, यह तो बात ही नहीं है पहली पंचवर्षीय का। 2013 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल संकीर्तन डैश एक अनुष्ठानिक नृत्य और संगीत शैली है। तो बेसिकली देखो संकीर्तन कहाँ से रिलेटेड है, यह है मणिपुर से। विंबलडन ट्रॉफी को आधिकारिक तौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। बेसिकली ये वुमेन लोग ने इसको जीता था, तो इसके सिस्टम में क्या ही हो सकता है, डेविस कप ये तो है नहीं, कमीशन ट्रॉफी, क्लैरेट जग ये नहीं है, वीनस है, डिश है, एक डिश के नाम पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2024 में एक बार कहाँ गया, 32, 31 वीनस रोज वाटर डिश, ये होगा नहीं, डेविस तो नहीं होगा। एक बार चलते हैं इसे, देखते हैं, यही है मेरे हिसाब से, बट देखते हैं। फरवरी 2024 में किस राज्य ने नियाद नेल्लार योजना की घोषणा की। बेसिकली इसको इंग्लिश में करते हैं तब समझ में आएगा। नियाद नेल्लार, इसके विच विल फोकस सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑन पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। बेसिकली ये छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि जो वो क्या बोलते हैं हम, नक्सलाइट एरिया है, नक्सलाइट एरिया के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्कीम। विच ऑफ फॉलोइंग वायसराय रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, इसको रिपन जी ने किया था, रिपन ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन्हीं के समय 1881 में सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था, और बहुत सारे काम किए थे, वैसे काफ़ी अच्छे थे। पढ़ते हैं नेक्स्ट। राधे श्याम बार्ले वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2021 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट ऑफ डैश फ्रॉम छत्तीसगढ़। अब इसमें मेरे को एक चीज़, इनका नाम ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, नहीं पता है मेरे को, राधे श्याम बार्ले, बट छत्तीसगढ़ का पंथी फोक डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन आर्ट ऑफ पंडमानी डामा, राउट नाचा डांस, ये तो है, चचेरा डांस। अब देखो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, दो तो मैं काट सकता हूँ, बिल्कुल ही काट सकता हूँ। पंथी फोक डांस, देखो लॉजिक से बनाया जाता है क्वेश्चन। अगर इसने 2021 का पद्मश्री पूछा है, क्योंकि देखो एक बार पद्म विभूषण पूछा होता है या फिर पद्म भूषण पूछा होता, तो एक बार दोनों, इसका याद करना इंपॉर्टेंट है, इसका भी कुछ नाम इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री इतने सारे लोगों को मिलता है, ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी 2021 का पूछ के रखा है।
बट मैं एक लॉजिक लगा सकता हूँ अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। देखो पंथी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोक डांस है, ठीक है। तो मे बी मेरे को श्योरिटी नहीं है, मे बी ये इन्हीं के रिलेटेड से क्वेश्चन फ्रेम किया गया हो, क्योंकि एज अ लॉजिक होता है, तो मैं इसको मार्क करूंगा अगर मैं एग्जाम में होता तो। पढ़ते हैं नेक्स्ट। थ्रो which of following writs the court can command a public official to perform the official duties that he has failed or refused to perform। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, माइंड मस। पढ़ते हैं नेक्स्ट। which of following is not correctly match? कैंडल केमिकल एनर्जी टू लाइट एंड हीट एनर्जी, सही है। बैटरी केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी सही है। लाउड स्पीकर साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी सही है। सॉरी ये नहीं है सही, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इस बेसिस पे ये गलत है। फोटो सेल लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू according to the finance commission? अब देखो, its recommendation include principles that should govern the grants in aid to the states by the center, बिल्कुल सही वाली बात है ये। its recommendation are binding on the government। अब देखो बेसिकली मेरे को ये नहीं पता, ये लॉजिक नहीं पता, लेकिन बाइंडिंग पॉलिटी में बहुत ही कम जगह पे, केवल 5% जगह भी होगा ऐसा जहाँ पे बाइंडिंग शब्द का यूज किया गया हो, तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि बाइंडिंग ये कंपल्सन नहीं, तो ओनली ए के साथ जाऊंगा। विच ऑफ फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? द न्यू स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर फुली ऑथराइज्ड टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज, ये बिल्कुल सही बात है। द एक्ट हैड जस्ट हाफ ऑफ ट्रांसफरिंग पावर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज, हाफ ऑफ पावर, इस पर थोड़ा सा डाउट है। अ न्यू बाउंड्री कमीशन would be appointed to demarcate the line between the provinces of Punjab and Bengal, ये बिल्कुल सही है, पंजाब और बंगाल के बीच में। Following the act Red Cliff Boundary Commission was appointed, ये भी सही है, बट मेरे को हाफ ऑफ पावर ये लिखा है ना, तो ये सही नहीं है, मेरे को यही लग रहा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। Who among the following is associated with musical instrument मृदंगम? तिरुमलयानी थानु प्रलयपति, no idea for this question, so skip it। अर्थ क्रस्ट ऑफ लिथोस्फीयर इज मेनली मेड अप, देखो किससे? सीमा से। सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम, तो ये है। बोलते हैं नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सबसे पहले कौन आया था? देखो सबसे पहले नंद डायनेस्टी, सिंधुनाग डायनेस्टी, हरियाणा डायनेस्टी, सतवाना डायनेस्टी। सबसे पहले हरियाणा का आया था, फिर उसके बाद शिशुनाग, तो शीश भी ये देख के मार्क करूंगा, बढ़ूंगा आगे। व्हेन डिड रोहिणी भाटे विन द कालिदास सम्मान? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। रोहिणी भाटे ने जीता था 1998-99 कालिदास सम्मान, बहुत पुराना पूछ रखा है। अब मैं गेस वर्क 2015-16 भी कर सकते थे, बट स्किप करते हैं, जब आइडिया नहीं है, दो ऑप्शन काट ही नहीं सकता। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368? इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय ए मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। देखो प्राइवेट मेंबर उसको कहते हैं जो सांसद होते हैं, बट उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, मतलब मिनिस्ट्री का कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, ये तो बिल्कुल सही है। इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोडक्शन, ये बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, 108 में जॉइंट सिटिंग दे रखा है, तो ये प्रोविजन भी नहीं है, तो बिल्कुल सही है, इसमें सिर्फ पहला गलत है। द 2024 जनरल इलेक्शन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, बहुत इजी क्वेश्चन। 18th विच कनेक्टिव टिश्यू इज यूज्ड टू स्टोर फैट ऑफ एनिमल इन एनिमल बॉडी? अब देखो इसमें एनिमल बॉडी में फैट की बात कर रहा है, तो ये हो गया एडिपोसाइट्स, क्योंकि ये ना ये स्किन में प्रेजेंट होता है और बेसिकली इसका काम ही होता है फैट को स्टोर करना, तो इजी क्वेश्चन भी ये कहूँगा क्योंकि साइंस का क्वेश्चन। पढ़ते हैं नेक्स्ट।
विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। देखो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ये दोनों सही है, क्योंकि एक गवर्नमेंट करता है एक आरबीआई करता है, ये भी सही है। प्राइस कंट्रोल ये भी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। फॉर्म लोन वेवियर ये नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फेयर प्राइस शॉप्स कीप स्टॉक ऑफ विच फॉलोइंग गुड्स, फूड गेन्स, शुगर, केरोसिन ऑयल। ये तो है कंफर्म, केरोसिन ऑयल, शुगर भी होना चाहिए, तो पहला दूसरा तीसरा और फूड गेन्स ये भी होना चाहिए, थर्ड तीनों। इनमें 2024 विच कंट्री बिकम फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ऑफ इट्स ग्लेशियर, ये है वेनेजुएला। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था क्योंकि इसने हमबोल्ट एक ग्लेशियर था, इसको भी इसने खो दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Planaria can be cut into any number of pieces and each pieces grow into complete organism. This is known as, अब देखो ये किसके क्या जाना जाता है, रिजनरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन। बर्डिंग तो होगा नहीं, रिप्रोडक्शन होगा नहीं, प्रोपोगेशन होगा नहीं। और एक चीज़ याद रखना, इसमें हाइड्रा भी आता है। इसमें प्लानेरिया दे रखा है लेकिन हाइड्रा भी आता है, हाइड्रा में भी सेम चीज़ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच कंट्री वॉन द मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल कॉम्पिटिशन AFC अंडर-23 एशिया कप इन अप्रैल 2024। ये कौन जीता 2024 में? जापान ने जीता है, उज्बेकिस्तान को डिफीट किया। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं इंग्लिश की ओर। द हाइएस्ट क्लास इन द certain societies typically comprises of the noble birth holding hereditary titles and office। देखो वायरोलॉजी नहीं कहेंगे, आइकोनोक्लास्ट ये भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये मूर्ति भंजक होते हैं बेसिकली। ऑटोबायोग्राफी ये भी नहीं होगा, एरिस्टोक्रेसी यही होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या बताना है? arrange the sentence in the correct order to form a meaningful or coherent paragraph। addressing child labor requires stringent laws, informants and global cooperation to ensure children are protected and educated. Many children are subjected to long hours and dangerous conditions impacting their physical and mental health. Child labor deprives children of their childhood education potential, forcing them into hazardous work environment. By eliminating child labor, we pave the way for a future where every child can thrive and contribute positive to society। अब देखो मैं एक चीज देख रहा हूँ, सी से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि मेन चीज वही बोला था, चाइल्ड लेबर डिप्राइव्ड चिल्ड्रन फॉर देयर। तो सी से एक ही ऑप्शन, सी के बाद बी। मेनी चिल्ड्रन आर सब्जेक्टेड टू लॉन्ग आवर्स, डेंजरस कंडीशन इम्पैक्टिंग देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, सही है। एड्रेसिंग चाइल्ड लेबर रिक्वायर्स, हाँ डी लास्ट में सही है। बढ़ते नेक्स्ट। ये भी है पैरा जंबल। By fostering a health media consumption habit, children can enjoy cartoons without compromising their overall development and well-being. Cartoon addiction is kids can lead to reduced attention spans, diminished interest in physical activity and social interactions. Parents and doctors must balance time with other engaging activities to ensure holistic growth. Excessive screen time often impacts their किसके, तो डी से तो स्टार्ट नहीं होगा, डी से कट गया, दो ऑप्शन कट गए, बचे मेरे पास दो ऑप्शन, या बी से स्टार्ट होगा सी से। पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स मस्ट बैलेंस स्क्रीन टाइम। कुछ तो हुआ होगा बात, तो फिर उसके बाद तो बी से स्टार्ट होगा, सी से नहीं होगा। बढ़ते नेक्स्ट। This brought us to final step of our pursuit to find movement signature। Pursuit का क्या बताना है? Synonyms बताना है। Appearance नहीं, growth नहीं, definition नहीं, quest होता है, quest मतलब सर्च। अब आया ये हमारे पास क्या, क्लोज टेक्स्ट। इसको शांति से एक बार पढ़ लेते हैं। The Milky Way, our galaxy, has long been a dash of fascination and intrigue for astronomers. Recent advancements in technology, particularly the dash of space telescope like European Space Agency (ESA), have allowed scientists to delve deeper into the history and composition of our galaxy. In a groundbreaking discovery, ESA has dashed two ancient streams of stars, Shakti and Shiva, shedding new light on early formation of Milky Way. The Shakti and Shiva stream, each containing the mass of approximately 10 million suns, area dash of
Stars age between 12 to 13 million years. Their similar orbits and composition suggests that they may have formed as distinct fragments that merge with Milky Way during its nascent stage. These streams, located toward the heart of Milky Way, offer a dash into the ancient history of our galaxy, predating even the formation of its spiral arms and disk. The Milky Way, our home galaxy, has long been a dash of fascinating intrigue for astronomers. Subject of डायजन नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा, फॉर्मेशन सब्जेक्ट ऑफ particularly the dash of space telescope like हाँ ये एडवेंट मतलब स्टार्ट किसी चीज़ का, ठीक है। और इसमें बोला गिया हैज़ टू एंशियंट स्ट्रीम ऑफ स्टार्स। ये क्या किया, ये डिपॉजिट किया नहीं, स्कोर किया नहीं, कंटम्पलेटेड मतलब सोच विचार किया नहीं, अनकवर किया मतलब इसको रिवील किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 द शक्ति एंड शिवा स्ट्रीम्स ईच कंटेनिंग द मास ऑफ approximately 10 million suns are dash of stars are comprises of, देखो comprise के साथ ऑफ लगता है और वो भी में पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में नहीं लगता, तो ये सही है। यील्ड मतलब हार स्वीकार करने ने, ये तो होगा नहीं। लास्ट वाला क्या है, these streams located toward the heart of Milky Way offer a dash into ancient history of our galaxy। मिजरी नहीं होगा, ग्लूम नहीं होगा, दो ऑप्शन तो काट गया, ये निगेटिव नहीं। सेड या ग्लिम्स, ग्लिम्स होगा। एक सेकंड ना देख लेता हूँ, कुछ तो गलत नहीं किया मैं। कहाँ पे था, इंग्लिश पे था, इंग्लिश के 76 देखता हूँ, 85 roll of one sleeves to prepare for fight के लिए प्रिपेयर होना ही होगा। नो स्पेलिंग एरर इन द गेम ऑफ पीपल आस्क टू आइडेंटिफाई द सबटाइटल। बेसिकली किसमें बताना है मेरे को, सबटाइटल ये इसका बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है और ये इसका बताना थी, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये है भी। बोलते हैं नेक्स्ट क्रिएटिंग द रोल हेड द फूड मैन्युफैक्चर स्ट्रीमलाइन का क्या बताना मेरे को, एंटोनिम्स रेशनलाइज, सिमिलर है नहीं होगा, सस्पेक्ट, चैलेंज नहीं, कॉम्प्लिकेटेड। स्ट्रीमलाइन मतलब उसको एडवांस करना, इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है। आई कैन सी द स्टार्स, स्टार को सी, अरे ये वाला सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एज द पीपल वर जनरली एडाप्टेबल सी सेल्डम और के साथ क्या होता है, नेवर हैड एनी ट्रबल विथ देम, ये सही है। द breathtaking sunset over the mountains was seen by hikers, तो सा जहाँ पे होगा वही आंसर है, ये सा है। और कहाँ पे है, और यहाँ पे है, लेकिन यहाँ ब्रेथ टेकिंग लिखा है, यहाँ पे हाइकर्स के द्वारा किया गया था, तो ये होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट सरपास, किसी चीज को सरपास कर जाना, ओवरवेल्म, रेलिस, एक्सीड और कॉन्कॉर्ड, ये हो गया एक्सीड। पढ़ते नेक्स्ट व्हेन आई गो एन ईमेल आस्किंग फॉर माय पासवर्ड आई शुड हैव किल्ड अ रैट। किल्ड अ रैट नहीं होता, स्मेल अ रैट एक फ्रेज है जिसका मतलब कुछ सस्पिशियस पता कर लेना। जोहन सेड आई हैव गॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज, हैव का हेड में जाएगा, तो आई का आई रखा है ये। पढ़ते हैं नेक्स्ट सी हैज एन मतलब एन अम्ब्रेला हुआ है, इसमें बताना क्या है, करेक्टली बताना है, ये हो सकता है, ये पहला चौथा कट गया, इन दोनों में अब क्या डिफरेंस है। गेट वेट मतलब ये हुआ बी। नेक्स्ट वी हैव ईच आवर ऑन पर्टिकुलर टेस्टेड्स, देखो ईच के साथ सिंगुलर आएगा, प्लूरल लगा के रखा है, यही गलती है, टेस्ट होगा यहाँ पे। पढ़ते हैं नेक्स्ट
Pupil tend to hate him because he behaves as if he was the boss. As if imaginary sentence है तो इसके साथ he verb होगा, boss नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। As a 15% cut in gas price will be benefited the lives of ordinary people। तो will benefit करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। A person who has an unnatural anxiety about one's own health typically involving imagined, ये हाइपोकॉन्ड्रियाक ये होता है। अब द नेक्स्ट एडवर्सिटी का हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स। तो प्रोपर्सिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या बताना है, डिस्क्राइब हाउ विल यू से दे हैव रिसेंटली कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट अहेड ऑफ स्केड्यूल। तो द प्रोजेक्ट हैव का हैज होगा या फिर हैड होगा, देयर प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्ट हैज होगा। अब ये सॉल्व करना है हमें रीजनिंग। रीजनिंग के लिए बेसिकली क्या होगा, देखो ये तो बनेगा, ये सभी में है सिमिलर। अब इसमें क्या डिफेक्ट है, ये ऐसे तो नहीं बनेगा, ये कट गया। इधर भी नहीं जाएगा कि वो कट गया। अब इन दोनों में से आंसर है, और ये नहीं बनेगा नीचे, ये थर्ड हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 16 28 9 16 9 25 3 28 5 4 क्या किया है इसमें, 16 देखो 16 निम्मा 144 डिवाइडेड बाई 2 72 28 84 डिवाइडेड 4 21। हाँ 99 में 3 डिवाइड किया 33 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्सक्लूजन CXE सेम कैरेक्टर दिख रहा है, बट किया क्या है ये, CXE फिर CXE मतलब 3 को चेंज किया है। SUL 3 को चेंज किया है, यहाँ 3 को चेंज करेगा तो DNI ये 2 ऑप्शन ऊपर वाले कट गए। फिर DNI TCU ये होगा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट। टी का ये कितना किया है 21 +1 आई का जे +1, तो सारे ऑप्शन नहीं करने का कोई फायदा ही नहीं था। फिर 23 3 26 15 3 18 14 3 17 जे क्यू 2 ऑप्शन बचे। फिर इसमें डिसाइड हो जाएगा आई का 2 जोड़ा, 21 का 2 जोड़ा, 4 का 2 जोड़ेगा तो 6 हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है, इसका निम्न करते हैं। समान घन की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। जब बिंदु 5 बिंदुओं वाला फलक शीर्ष पर है तो शीर्ष और सबसे नीचे फलकों अंकित पर बिंदुओं की संख्या का योगफल कितना होगा। सबसे ऊपर और सबसे नीचे, मतलब 5 के ऊपर 5 के नीचे वाला बेसिकली ऐड करके बताना है। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, 6 6 1 5 6 3 4, तो 5 की अपोजिट में 4 हो जाएगा, 5 4 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोड वाला बाद में करेंगे। BARE इसको क्या लिखा है, 2 1 18 5 CAR। एक चीज मैं देख रहा हूँ, CAR 3 1 18, इसको जोड़ दूं और इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 19 3 57। बट BARE 23 24 कितना हो गया 22 23। यहाँ 4 से डिवाइड भी करता हूँ, 4 चक्को 16 4 6 24। हाँ हाँ समझ में आया। देखो इनको ऐड किया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
अगर ये करता हूँ DATA 5 20 25 इंटू 4 तो ये कितना हो गया 100 400। मैंने क्या किया, ये देखो ये क्या किया है, एक लॉजिक लेकिन बन नहीं रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 19 हो गया, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 23 हो गया, 46 हो गया, 46 चौको कर दिया, फिर ये 4 का यहाँ से मल्टीप्लाई किया है तो फिर यहाँ 4 का यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा 25 और 4 इंटू 1। देखते हैं इसी को मार्क करते हैं, लॉजिक पर यही है। ये दे रखा है 28 17 126 37 344। एक चीज देख पा रहा 125 प्लस 1 6 प्लस 6 का 125 मतलब 5 का क्यूब प्लस 1 6 का क्यूब प्लस 1 और 344 343 यानी 6 5 4 ये 3 का क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 दूनी 4 1 5। आज गुरुवार है तो आज से ठीक 3 की पावर 6 मतलब 3 की पावर कितना 27 इंटू 27 यानी 729। 7 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। आज गुरुवार है तो शुक्रवार होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 1 7 का क्यूब 3 1 4 का क्यूब डी का उल्टा डब्ल्यू जे का क्यूब ओ का पी एस का एच जी का टी एक्स का सी सही है। 2 का 3 ये सही है। अब ये क्या किया है 63 और 14 77 प्लस 1 64 प्लस 1 ठीक है 26 1 27 प्लस 1 यही हो सकता है। हाँ यही पता है नेक्स्ट। अब इसमें बताना है मेरे को देखो ये अपोजिट बनेगा, ये 2 ऑप्शन है। तो इसमें थर्ड बनना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये ऐसे बनेगा इसको अपोजिट करोगे तो ये ऐसे बनेगा। नो थर्ड हाँ ये ऐसे बनेगा ना ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें बताना है मेरे को देखो ये था इसको फिर हल्का सा घुमाया 90 फिर 90 फिर 90 फिर ये नीचे होगा नीचे तो ये कट गया 3 ऑप्शन बचे। अब यहाँ था फिर यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ हुआ तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए और ये यहाँ था तो ये यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो इसमें क्या किया इसको अपोजिट कर दिया तो ये तो अपोजिट होगा, ये अपोजिट होगा तो ऊपर बनेगा ये कट गया ये कट गया ये कट गया 2 कट गए दोनों में से इसका देखते हैं। ये ऐसे किया अपोजिट कर दिया तो ये भी अपोजिट करेगा मतलब इसको ऐसे किया तो इसको ऐसे करेगा तो ये बनना चाहिए थर्ड। अब तो नेक्स्ट जिसमें बोल रखा है कुछ कुछ हेज नट नहीं है और सभी नट्स लीव्स हैं। कुछ हेड्स नट नहीं मतलब कुछ है कुछ वाला पार्ट है कुछ नहीं है ठीक है। सभी नट्स हेज नहीं है सभी नट्स हेज नहीं है ये तो बिल्कुल है कुछ हेज नट सभी हेज नट्स नहीं है। थर्ड तो कंफर्म सही हुआ क्योंकि सेम स्टेटमेंट है। सभी नट्स हेज नहीं है सभी लीव्स हेज हैं। मेरे ख्याल से इसमें सभी नट्स
मेरे ख्याल से थर्ड होना चाहिए, क्योंकि बहुत लॉजिकल है। अगर ये इसमें भी आ गया ना तो बन जाएगा। देखते हैं। 6 46 4 26, 4 का क्यूब 16 प्लस 10, 6 का 36 प्लस 10, 256 16। टाइम कम है यार। इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो 24 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसको चेंज करके देखता हूँ। तो ये कितना हो गया? 68 माइनस 102 प्लस 8, 76 26। हाँ सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुछ कप मग हैं, कुछ पोर्ट्स मग हैं। सभी पोर्ट्स कप्स हैं, इसके बारे में नहीं है। सभी मग कप हैं, ये भी गलत है। कुछ कप पोर्ट्स हैं, वही अनुसरण नहीं करते। सिंपैथी, हेट्रेड, हेल्प, एडोरेशन। तो सिंपैथी हेल्प करना यही अलग है। फिर 72, ये कितना है? प्लस का 16। फिर ये कितना हो गया? 25। फिर ये 36। तो फिर ये 49। तो 9 9 8। देखो ए बी डैश सी ए डैश सी ए डैश बी सी ए डैश बी सी। कितने अक्षर हैं? 3 2 5 7 10 12 13 14 15 16। ए बी 16 है ना? तो अगर मैं 8 3 6 8 ए बी सी अगर यहाँ देखता हूँ 8 8 का बनाता हूँ। ए बी ये 8 है ना? तो ए बी ए डबल बी सी डबल ए बी सी, ए डबल बी सी डबल ए बी सी। तो बी 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 ए, यही बनना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 42 का 34, 24 का 16, माइनस का 8, माइनस का 8, ये माइनस का 8 ये नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नीलम जो रोहित की बेटी है, इंदु से कहती है, इंदु से इंदु से कहती है, इंदु तुम्हारी माता मेरे पिता की छोटी बहन है। तुम्हारी माता नीलम जो रोहित की बेटी है, अगर ये रोहित है तो ये फीमेल हो गया, ठीक है। तो छोटी बहन है जो श्री सोहन की तीसरी संतान है। ये सोहन हो गया इसकी तीसरी संतान है, जो किसके लिए? ये इसके लिए। तो श्री सोहन इंदु से दादा, ये करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए डबल डैश डी डैश बी डैश डैश ई सी डी डैश डैश ई। कितने अक्षर हैं? 3 3 6 7, 7 2 9 2 11 12 13 14। और मैं 7 7 का बनाता हूँ। 3 3 6 7। तो बी बी ई यहाँ आ जाएगा। फिर ए ई सी ए ई सी ई डी बी। अरे क्या गलत हो गया? ए ई सी नहीं, देखो 3 3 6 7 4 3 7, ये नहीं होगा। ए डी सी ए, बाद में करेंगे इसको नेक्स्ट में। नौकरी का आवेदन, बेरोजगारी चयन। सबसे पहले बेरोजगारी होगा, फिर नौकरी का आवेदन, दो के बाद एक, यही है। अब हम चलते हैं क्वांटिटेटिव में क्या क्या छूट गया था। ये छूटा था 65। अगर मैं इसको करता हूँ, अगर मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, 1/a² प्लस माइनस b², bc की वैल्यू रखता हूँ माइनस bc के, तो ये प्लस में हो जाएगा।
तो ये 1 बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए। अगर मैं ए कॉमन लेता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी। सेम अगर मैं सी ए का रखता हूँ माइनस का सी ए तो सेम फॉर्मूला ये भी बनेगा। तो ये भी बनेगा 1/b ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही माइनस ए बी का रखता हूँ तो ये भी बनेगा वही। तो 1/c ए प्लस बी प्लस सी। बेसिकली ये बन गया। एलसीएम लूँगा तो ए बी मतलब ए सी सॉरी ए सी बी हाँ ए का लूँगा तो बी सी सॉरी ये बनेगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी और अपॉन में ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ये बनेगा। ठीक है, और जो कि इसकी वैल्यू कितने दे रखी है, 0 दे रखी है, तो 0 ही आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था भाई। अब मेरे को सॉल्व करना ये इसमें दे रखा है टोटल फ्लाइट अराइव 80 और टोटल फ्लाइट डिपार्ट 120। तो बोल रखा है कि ए और सी से आने वाले विमानों की संख्या, आने वाले अराइव 80। तो ए और सी कितना हो गया 80%, तो 64 हो जाएंगे। और बी से प्रस्थान करने वाले डिपार्ट बी कितना है 35 इंटू ये तो 42 यानी 42। तो बचेगा कितना, क्या करना है इसमें अंतर बताना ना। तो ये 22 73 74 कर लेता हूँ मैं पहले। बोला है 5 वर्षों के दौरान कितने वर्षों में विद्यालय ए में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय बी में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों की औसत संख्या से 3/4 कम थी। मतलब 1/4 होना चाहिए। 3/4 का मतलब 1/4। तो बी का निकालो। बी का क्या है यहाँ पे 400 400 यहाँ कितना हो गया 500। ये कितने का सीरीज दे रखा है 510 20 30 40 50 ना 520 40 हो गया 540 और ये कितना हो गया 500 और ये कितना हो गया 13 में 400 420 440 460 460 और ये इसका कितना हो गया ये 480। ये कितना हो गया 1900 2380 का 1/4 ये निकालना मेरे को। 4 पंजे 20 और 4 नहीं है 36 595 सेम चीज आ रहा है। तो बोल रहा है कि 5 वर्षों के दौरान ए में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की नई संख्या। ये देखो 500 से ऊपर वाला तो खत्म है 595 से छोटी होनी चाहिए ए बेसिकली। तो एक ये हो गया ये 2 हो गया ये 3 हो गया और ये 520 40 4 हो गया। बेसिकली मेरे को ये करना है। देखो इतने लाभ हुए 1570 157 देखो कितना हो गया टोटली 1570 ये 15 23 38 38 46 66 100 और ये कितना हो गया 26 ये 75 81 और 151 ये 6751 टोटल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ये प्रॉफिट ना 36894 ये दे रखा है। हमें अमर और एंथनी का बताना है। अमर ये है और एंथनी अमर और एंथनी ये कितना हो जाएगा 30 यानी 16 1200 1256 ये बताना है। अब देख रहा हूं मैं यहाँ पे कटेगा किससे ये मैं करता हूँ कटेगा किससे 7 से कटना चाहिए मेरे पास नहीं 7 से भी नहीं कट रहा है 9 से भी नहीं कट रहा है ये 6 5 11 8 ये भी नहीं कट रहा है 13 से 13 65 2 13
13 से कट रहा है भाई। 13 पना 65 बचा 2। 13 एक कम 13, कहाँ घट रहा है? 13 पना 65 2, 13 एक कम 13, 121 बच रहा है यार, ये नहीं कट रहा। 6 बारी में तो जाएगा नहीं, 5 बारी में गुणा करके देखता हूँ। 55 25 की 5, 5 एकम 5, 55 25 एक 7, सॉरी 5 एकम 5, 55 25 का 2, हासिल है 5, 7 पना 35, 2 37, हासिल है 3, 37 33, 725। और इसमें लास्ट डिजिट भी नहीं लगा सकता मैं। कटेगा किससे भाई ये? चलो डिफरेंस लेते हैं, 9 हो जाएगा। ये कितना हो गया? ये हो गया 8, 8 में से हो गया 6, ये 7 यानी 0, और ये कितना हो गया 3। अब ये कितनी बार में जा रहा है? 5 पॉइंट, मैं एक चीज देख रहा हूँ, पता है क्या? 8 3 11, 4 15, और ये 15, मतलब ये तो 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल वाला आंसर होगा। 8 8 4 12, 6 4 10, ये नहीं होगा। 6 5 11, 8 4 12, ये नहीं होगा। 6 11 12, ये नहीं होगा। 6 6 12, 8 4 12, यही होगा। लास्ट में 4 तो आएगा ही, यही है। अब बचा कौन सा? मेरे पास 24 बचा। इसमें दे रखा है देखो, हाई मास्ट माउंटेन वे, माउंटेन वे, माउंटेन यहाँ है, माउंटेन यहाँ है, माउंटेन का बोर्ड क्या हो जाएगा? वी ओ, वी ओ यही है। बाकी ये तो गलत है, ए ई देखना पड़ेगा। ए ई कहाँ है? यहाँ है। और ये कॉमन क्या है? ऑन 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 ऑन, ऑन का क्या है? ऑन यहाँ पे जे गो है, तो ए और बाकी दा का तो दिख नहीं रहा है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, यही होना चाहिए, क्योंकि इसका कंफर्म नहीं है ना। द पीक, पीक तो अच्छा पीक दिया है प्रो, पीक दिया, पीक का क्या है? निर्धारित नहीं किया जा सकता, यही होगा, क्योंकि इसमें ना ऑन और दा का नहीं, दा और वे का नहीं पता। दा तो दिखा नहीं है मेरे को, दिख ही नहीं रहा, ये होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बचा, क्या है? बेसिकली ए डैश डैश डी डैश बी डैश डैश ई सी डी डैश डैश ई, 3 3 6 7, 7 4 11, 11 3 14, ए सी बी डी, ए बी सी डी, मैं ये वाला सकता हूँ, ए बी सी डी ई। अगर ऐसे बनाता हूँ, ये कितना है? 3 4, ये भी कितना हो गया? 4, ये भी कितना हो गया? 4। देखो ए बी सी डी ई, है ना? सी ई, बी सी ई, यहाँ तक हो गया। फिर बी सी डी ई, ठीक है। फिर सी डी ई, सी डी, ये आ गया। बी सी ई, सी डी भी आ गया। फिर सी डी ई, फिर ई, ये आ गया। सी डी ई, ये आ गया। फिर डी ई आ गया। यही बनना है, तो ये हो जाएगा।
फाइनली कंप्लीटेड। अब देखते हैं क्या रहता है स्कोर। इसको सबमिट होने देते हैं, अपने सबमिट नहीं करेंगे, देखते हैं। लेट्स सी। अरे यार, व्हाट द हेल। इसमें एक फिर भी गलत हो गया। क्वांटिटी पे एप्टीट्यूड पे 45 में आए, 43.5 ये आए। इसमें सिर्फ एक गलत है। इसमें गलत हो गया, 5 गलत हो गया जनरल इंटेलिजेंस में। व्हाट द हेल। 173.5 नंबर है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और